ओम नमः शिवाय। पिछले भाग में आपने सुना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद के प्रश्न से ऋषियों के हृदय में यह जिज्ञासा जाग उठी कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो स्वयं भगवान शिव के मुख से प्रकट हुआ हो। अब वही कथा आगे बढ़ती है। नैमिषारण्य के पवित्र वन में जब सभी ऋषि एकाग्रचित्त होकर बैठे, तब उनके मुख पर केवल एक ही भाव था, शिवतत्व को जानने की तीव्र लालसा। तभी महर्षि सूत जी ने नेत्र बंद किए और गहन स्वर में कहना प्रारंभ किया। हे ऋषियों, शिवपुराण की उत्पत्ति साधारण कथा नहीं है, यह स्वयं सृष्टि के प्रारंभ से जुड़ी हुई है। सृष्टि के आदि में जब न दिन था, न रात, न आकाश था, न पृथ्वी, न देव थे, न दानव, तब केवल एक अनंत सत्ता विद्यमान थी। न उसका कोई रूप था, न नाम। वह परम शिव थे। उसी परम शून्य में भगवान शिव ध्यानस्थ थे, पूर्ण शांत निश्चल। ब्रह्मा और विष्णु का प्राकट्य समय के साथ परम शिव की इच्छा से दो महान शक्तियां प्रकट हुईं। एक ओर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, दूसरी ओर पालनकर्ता भगवान विष्णु। दोनों को अपने अपने कार्य सौंपे गए, परंतु एक प्रश्न दोनों के मन में था, इस सृष्टि का मूल कौन है? अनंत ज्योतिर्लिंग की लीला। तभी आकाश से लेकर पाताल तक एक अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ। ना आदि दिखाई देता था, ना अंत। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर उड़े, विष्णु जी वराह बनकर नीचे गए, पर दोनों असफल रहे। अंततः दोनों ने स्वीकार किया, हम इस प्रकाश के आदि अंत को नहीं जान सके। तभी उस ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव का उपदेश। महादेव ने मधुर स्वर में कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, अहंकार ही अज्ञान का मूल है। जो मुझे जानना चाहता है, उसे पहले स्वयं को शांत करना होगा। उसी क्षण शिव ने अपने ज्ञान का सार रूप ग्रंथ प्रकट किया। वही था शिवपुराण। शिवपुराण का महत्व। शिव ने कहा, यह ग्रंथ केवल शब्दों का संग्रह नहीं, यह मेरा हृदय है। जो इसे श्रद्धा से पढ़ेगा या सुनेगा, वह मुझे प्राप्त करेगा। देवताओं ने नमन किया। ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को संजोया और समय आने पर यही ज्ञान ऋषियों तक पहुंचा। कथा का भाव। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिवपुराण का श्रवण केवल पाप नाश नहीं करता, बल्कि जीवन को दिशा देता है। जहां शिवपुराण है, वहां भय नहीं, वहां मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। इसी दिव्य कथा के साथ आज का यह भाग यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में आप जानेंगे शिवपुराण के मुख्य खंड, कौन सा पाठ किस फल को देता है, और शिव भक्ति का वास्तविक रहस्य। हर हर महादेव।